हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का वीडियो, जिसमें हम सेक्शन ए सेट्स एंड फंक्शन का फर्स्ट यूनिट सेट्स की एक्सरसाइज 1B सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1B। हाउ मेनी सबसेट्स डू द फॉलोइंग सेट्स हैव? सो फर्स्ट पार्ट सेज अ सेट हैविंग 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी कि अगर हमको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अ सेट हैविंग n elements has 2 to the power n subsets। ओके, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 to the power n सबसेट्स होते हैं। तो पहले वाले में हमारे पास हैं 5 एलिमेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी, सो यहाँ पर हमारे n की वैल्यू हो जाएगी 5। देयरफॉर subsets will be equal to 2 to the power 5, which is equal to 32. So we'll have total 32 subsets. Next we have the set of letters of the word sanitary। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका एक रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में इसको हमको सेट बनाना होगा। तो हम यहाँ पर इसका सेट बना लेते हैं। से C E N T, जो भी रिपीटेड हैं उनको हम नहीं लिखते हैं, सो E और N फिर हम छोड़ देंगे। देन वी हैव A R एंड Y। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर आर 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 7। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स will be equal to 2 to the power 7, which is equal to 128. Hence, this is the answer. Next is question number 7. How many proper subsets do the following sets have? The first part says the set of factors of 12. तो यहाँ पर भी हम, जैसे मैंने बताया था कि सबसेट होते हैं 2 to the power n और प्रॉपर सेट हो जाता है 2 to the power n minus 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नोट में the number of proper subsets of n elements in a set are 2 to the power n minus 1। सो सबसेट होते हैं 2 to the power n एंड प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 to the power n minus 1। सो फर्स्ट वाले में आपको सेट बनाना है फॉर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो हम मान लेते हैं कोई भी एक सेट A जिसमें कि सारे फैक्टर्स ऑफ 12 हम लिखेंगे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। सो दीज आर दी सबसेट्स, दीज आर दी एलिमेंट्स। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। सो वी हैव टोटल n एज 6। सो यहाँ पर हमारे पास देयरफॉर n इज इक्वल टू 6। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A is equal to 2 to the power 6 minus 1, and 2 to the power 6 is 64 minus 1 will be 63. Next we have the set A where x is such that x is a prime number and x is less than 20. So यहाँ पर हम एक सेट A नाम दिया हुआ है, ऑलरेडी सेट A है, इसमें हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे which is less than 20. So we have 2 3 5 7 11 13 17 and 19, and therefore n will be 1 2 3 4 5 6 7 8. So we have n equal to 8 total number of members. Therefore number of proper sets
of A will be 2 to the power 8 minus 1. 2 to the power 8 is 256 minus 1 will have 255 total number of proper subsets. Question number 8, answer true or false. So first part says 3 subset of 3, 0. तो जब भी हम सबसेट रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, और अगर ये सबसेट होता तो हम इस तरीके से लिखते हैं. हमेशा जब भी हम सेट या सबसेट रिप्रेजेंट करते हैं तो ब्रैकेट में होना ज़रूरी है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. 3 इसका मेंबर ज़रूर है, लेकिन 3 अगर ब्रैकेट में होगा तो ही ये सबसेट कहलाएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सबसेट. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज, अब ये ब्रैकेट में हमको गिवन है एंड दिस सिंबल इज ऑफ सबसेट. सो क्या 3 सबसेट ऑफ 3, 0 है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वी हैव द नल सेट बिलोंग्स टू 3, 0. क्या नल सेट बिलोंग करता है 3, 0 को? बिलोंग का मतलब होता है क्या इसके अंदर ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये फाई है, ये इसके अंदर कभी भी इस तरीके से बिलोंग नहीं कर सकता है. सो दैट मीन्स this is not the member of this set. So this is a false. Next we have 0 is belongs to 3, 0. क्या 0 belong करता है 3, 0 वाले सेट को? Yes, it belongs. यहाँ पर हमारे पास 0 है. So this statement is true. Next we have this C represent proper set. क्या null set is 3, 0 का proper set है? Yes, null set is always a proper set. So this statement is also true. क्या null set इसका subset है जिसका member है 5? क्या ऐसा statement हो सकता है? Empty set is a subset of every set. So this statement is also true. Next, for any two sets A and B, either A is a subset of B or B is a subset of A. So ये जो statement है, अगर हमारे पास A के जो members हैं 1, 2 हैं और B के जो members हैं अगर मान लीजिए 3, 4 हैं. So in this case, we cannot say that A is always the proper set of B या B is always the proper set of A. So इस केस में ये कंपल्सरी नहीं है, hence this statement is going to be false. Every subset has a proper subset. Yes, every empty set जो होता है वो no proper subset हो सकता है, लेकिन जो भी आपके every set has the proper subset, इसके subsets तो होते हैं, लेकिन empty set जो होता है वो सबका subset नहीं हो सकता है. It is not a proper subset. So this statement is also false. Every subset of a finite set is finite. Yes, finite sets के finite ही आपको subsets मिलेंगी. So this statement is true. Next is every subset of infinite set is infinite. तो ये statement empty set is a subset of every set. So यहाँ पर empty is a finite set, इसलिए हम यहाँ पर इस statement को finite से infinite नहीं, infinite से finite बोल सकते हैं, because empty set सबका subset होता ही होता है. So this statement is false. Question number 9, find the power set of each of the following sets. So power set क्या होता है? It is the set of all the subsets of the given set. किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का सेट होता है. सो फर्स्ट वाला है A सेट, डिजिट्स इन द नंबर 98. सो यहाँ पर गिवन सेट जो A है इसके मेंबर्स हैं, एक तो है 9 और एक है 8. सो इसके हम टोटल नंबर ऑफ सेट्स लिख देंगे. सो देयरफॉर पावर सेट ऑफ A विल बी इक्वल टू, फर्स्ट है 5, second है 9, then 8, then 8 and 9 both. So these are the complete power set of set A. Second part B set, letters in the word KID.
किड। सो यहाँ पर पहले हम इसका सेट बना लेते हैं KID। सो टोटल पावर सेट इसका बनेगा, एक तो नल सेट बनेगा, सिंगल K, सिंगल I, सिंगल D, then K and I, K and D, I and D, and the last one KID. So these are the total subset of the given power set. Next, S के मेंबर्स हैं 2, 3। सो इसके लिए पावर सेट बन जाएगा हमारे पास, एक तो नल सेट, एक 2, 3 and 2, 3. So these are the complete subset of the power set S. Next, T के लिए हमारे पास है members 4, 7 and 9. So therefore power set for T will be null set 4, 7, 9, 4, 7, 4, 9, 7, 9 and 4, 7 and 9. So these are the complete power set of set T. So these are the solutions from exercise 1B. See you in the next video. I hope आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।